एक दिन में हमें कितनी रोटी या चपाती इस्तेमाल करनी चाहिए अगर आप अपना वजन कम कर रहे हैं, क्योंकि वेट लॉस के दौरान हमें लो कार्ब डाइट लेनी होती है। इसलिए बहुत से लोग जो वो अपना वजन कम कर रहे होते हैं या तो रोटी का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं, इवन के कुछ लोग तो रोटी को इस्तेमाल करना ही छोड़ देते हैं, जबकि रोटी हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट्स का काम हमारी बॉडी को एनर्जी देना है। एक बैलेंस डाइट में 55 से लेकर 65% तक कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, जबकि वेट लॉस करने के दौरान आपकी खुराक में 40 से लेकर 45% तक कार्बोहाइड्रेट्स लाजमी होने चाहिए। इस वीडियो में आपको बताएंगे अगर आप अपना वजन कम कर रहे हैं तो आपको एक दिन में कितनी रोटियों का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप इफेक्टिव तरीके से अपना वजन कम करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको एक ट्रिक भी बताएंगे जो आटा गूंथते वक्त अगर आप अपना लेते हैं तो आप अपनी रोटियों को ज्यादा वेट लॉस फ्रेंडली बना सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन भी क्लिक कर दें। पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, रोटी कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स है और कार्बोहाइड्रेट्स के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के होते हैं, पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अनहेल्दी होते हैं और इन्हें वेट गेन का मेन रीजन माना जाता है, क्योंकि जैसे ही आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं ये बहुत जल्दी हजम हो जाते हैं और फौरी तौर पर आपकी बॉडी में एनर्जी को रिलीज करती हैं। इस एनर्जी को फौरी तौर पर आपकी बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाती और नतीजा ये निकलता है कि ये एनर्जी चर्बी की शक्ल में आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है। जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हेल्दी होते हैं क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता हजम होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी आपकी बॉडी में रिलीज करते हैं। इस रिलीज होने वाली एनर्जी को आपकी बॉडी साथ साथ इस्तेमाल करती रहती है। इस तरह आप मोटे नहीं होते। लेकिन रोटी क्या है? क्या रोटी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल है या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पर? इसको समझने के लिए हमें रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखना होगा। किसी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम होगा वो उतनी ही वेट लॉस फ्रेंडली मानी जाएगी और जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही तेजी से आपका वजन बढ़ाएगी। अगर दलिये की बात करें जिसे गंदम को तोड़कर बनाया जाता है और ब्रोकन व्हीट भी कहा जाता है, तो दलिये का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 45 होता है, जो कि काफी कम है। यानी अगर आप दलिये को इस्तेमाल करते हैं तो दलिया बिल्कुल भी आपका वजन नहीं बढ़ाता बल्कि आपको वजन कम करने में मदद करता है। लेकिन अगर गंदम के आटे से बनी हुई रोटी की बात करें तो रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से लेकर 55 के दरमियान होता है, जो कि वजन कम करने के लिए ना तो ज्यादा आइडियल है और ना ही ज्यादा बुरा। लेकिन अगर रिफाइंड आटे से बनी हुई रोटी की बात करें तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 75 से लेकर 80 के दरमियान होता है, जो कि वजन कम करने के लिए नहायत ही गैर मौजू है। और अगर आप रिफाइंड आटे से बनी हुई रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका वजन नहायत तेजी से बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहली चीज ये कि अगर आप अपना वजन कम करना चाह रहे हैं तो आपने हमेशा चक्की के आटे की बनी हुई रोटी ही इस्तेमाल करनी है, यानी ऐसे आटे की रोटी इस्तेमाल करनी है जिसमें चोकर शामिल हो और जिसे रिफाइंड ना किया गया हो। दूसरी चीज जो हमें देखनी होगी कि एक रोटी के अंदर कितनी कैलोरीज मौजूद होती हैं। एक रोटी के अंदर कितनी कैलोरीज होंगी वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि रोटी का साइज क्या है। लेकिन अगर एक नॉर्मल साइज की रोटी की बात करें तो एक नॉर्मल साइज की रोटी के अंदर 90 से लेकर 120 के दरमियान कैलोरीज मौजूद होती हैं। इसलिए अगर आप वजन कम करने के लिए लो कैलोरी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं और एक दिन में तकरीबन 1500 के करीब कैलोरीज ले रहे हैं तो एक दिन में आप 2 से ज्यादा रोटियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी आपकी जितनी भी कैलोरीज रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप दूसरे फूड सोर्सेज से पूरी करेंगे, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और प्रोटीन सोर्सेज वगैरह। इसलिए अगर आप इफेक्टिव तरीके से अपना वजन कम करना चाहते हैं तो एक दिन में 2 से ज्यादा रोटियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रोटी बेशक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होती है लेकिन रोटी हैवी भी होती है। रोटी के अंदर ग्लूटेन होता है जो कि एक टाइप का प्रोटीन होता है। बहुत से लोग सिर्फ अपना इसलिए वजन कम नहीं कर पा रहे होते कि उनकी बॉडी में ग्लूटेन का लेवल हाई रहता है। इसके अलावा गंदम की रोटी के अंदर कई ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनकी वजह से जब आप गंदम की रोटी इस्तेमाल करते हैं तो बाद में आप डल फील करते हैं और ठीक तरह से आपकी बॉडी वेट लॉस नहीं कर पाती। इसलिए वजन कम करने के दौरान एक दिन में 2 से ज्यादा रोटियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो भी एक ही टाइम। इसलिए अगर आप एक दिन में 3 टाइम रोटी खाते हैं तो आप 3 मुख्तलिफ ऑप्शंस ले सकते हैं। फर्ज करें नाश्ते में आप बेसन की बनी हुई रोटी ले सकते हैं, दोपहर के वक्त आप गंदम की बनी हुई रोटी ले सकते हैं और रात के वक्त आप चावल ले सकते हैं, या इन तीनों चीजों को अदला बदली करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस
चैनल पर आपको वेट लॉस बेसन की रोटी भी सिखाई गई है और वेट लॉस राइस की रेसिपी भी सिखाई गई है। इन दोनों रेसिपीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा सर्च कर भी आप इन दोनों रेसिपीज को तलाश कर सकते हैं। अब आपके साथ एक जबरदस्त टिप शेयर करते चलते हैं। अगर आटा गूंदते वक्त इस टिप को इस्तेमाल कर लिया जाए तो बनने वाली रोटी ज्यादा वेट लॉस फ्रेंडली होंगी। जब भी आप आटा गूंदने लगे तो आटा गूंदते वक्त थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी अजवाइन शामिल करके अगर आटा गूंद लिया जाए तो ऐसे आटे से बनने वाली रोटी ज्यादा वेट लॉस फ्रेंडली रहेगी। रोटी ज्यादा भारी नहीं रहेगी और आपके मैदे और हाजमे के निजाम पर हल्की रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बल्कि बाद में जो बेल का आइकॉन आता है, घंटी का निशान आता है, उसको भी दबा दें।